ओम नमो नारायण। परम आत्मीय इसी वंशजों गोस्वामी जनों, हम समय समय पर आपको समाज प्रत्यक्ष, समाज के विषयक, समाज के प्रति हमारे मन में एक ऐसी उद्भावना है कि लोग अपने अतीत को भी जानें। देखिए, जो अपना इतिहास भुला देता है वह समाज अवनति की ओर जाता है। गोस्वामी समाज का अतीत बड़ा उज्जवल है। बिना पढ़ा लिखा आदमी, निरक्षर आदमी गोस्वामी भी कहता है कि हम तो भैया जगत गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। अब ब्राह्मणों का गुरु तो ब्राह्मण ही हो सकता है, सन्यासी भी यदि है तो वो भी कभी ब्राह्मण ही था पहले है। पर भैया आजकल तो जो सन्यासी हर कोई बन सकता है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा है अनुसूचित जाति के एक महेंद्र महामंडलेश्वर है, महेंद्र गिरी जी। वो अनुसूचित जाति के हैं और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें भी आगे जाकर के वो मंडलेश्वर बनेंगे। तो खैर भाई, जो ये तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लोग कहते हैं कर्म के अनुसार, जो कर्म करता है, कुछ लोग कहते हैं जन्म के अनुसार। एक ज़माना ज़रूर था, एक समय था कि जो गोस्वामी समाज आज कुछ उनमें से अपने आप को सन्यासी का पुत्र मानते हैं, तो निश्चित रूप से जिन सन्यासियों के ये पुत्र हमारे पूर्वज रहे हैं वो सन्यासी तो भैया ब्राह्मण ही थे, वो अनुसूचित जाति के नहीं थे। आज भले अनुसूचित जाति कहा जाए, अब जो अनुसूचित जाति का भी जो मंडलेश्वर आएंगे और वो किसी प्रकार से च्युत हो जाएंगे, फिर से गृहस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे, तो फिर उनकी संतान क्या होगी? फिर वो जरा अपने आप को गोस्वामी कहने में लज्जित होंगे। वो कहेंगे भैया हम तो भैया वो फलाने हमारे पिताजी तो अनुसूचित, हमारे गुरुजी तो अनुसूचित जाति के थे और उसके बाद में हम पैदा हुए। एक वो अलग विषय है, आगे जाकर के क्या होता है। वैसे तो भैया संसार में चमत्कार को नमस्कार है, तपस्या क्या महत्व है। जिसके पास में तपस्या है, साधना है, वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो रैदास हो और चाहे वो नामदेव हो, छिपा हो, जो भी हो, सब जो है भक्त भगवान की शरण में जाने के बाद में वहाँ पर जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय ना सो हरि का होई। तो वे सब हरि के समान हो जाता है भाई। भगवान तो जब अपने सामने जाता है आदमी तो वैसे ही बना देता है। तो अब ये बात जो है, जब हम अपना इतिहास देखते हैं, खैर तो वर्तमान की बात हो गई। अब समय समय पर हम गोस्वामी समाज की चर्चा करते हैं। यह गोस्वामी समाज को मैंने एक वृक्ष माना है और उस वृक्ष की जो है 10 शाखाएँ हैं। एक पेड़ होता है, उसमें 10 शाखाएँ, और शाखाओं में से भी शाखाएँ फूटती हैं, तो वो 52 शाखाएँ हो गई। तो उसको एक छोटा सा हमने काव्य रूप दे करके आपको हम बताना चाहते हैं कि ये गोस्वामी समाज अपने आप को क्या मानता है। ये वृक्ष अपने आप को वृक्ष यदि मानता है तो उसकी शाखाएँ कितनी हैं और उप शाखाएँ कितनी हैं, वो संक्षेप में, ताकि आपको याददाश्त रहे। क्योंकि हमारा जितना भी भारतीय साहित्य भंग में है, वेद तक सब संस्कृत में है और कविता में है। तो मैं भी चाहता हूँ हमारा समाज का जो इतिहास हमें जो प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रही है जानकारियाँ, वो सब आपको कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता रहूँ। सुनिए आप, आज गोस्वामी ज्ञान परिचय इस शीर्षक से। एक वृक्ष गोस्वामी जिसकी चर्चित 10 शाखाएं, एक वृक्ष गोस्वामी जिसकी चर्चित 10 शाखाएं हैं और शाखाओं में भी है इसकी 52 उपशाखाएं। शाखाओं में भी है इसकी 52 उपशाखाएं। गिरियों की 27 सोलापुरी 4 हैं वन। सुनिए कविता के माध्यम से, पद्य के माध्यम से, कि गिरियों की 27 सोलापुरी 4 हैं वन और 4 भारती में लामा की मिल हो जाती 52। 4 भारती की 52 मिल हो जाती 52। एक वृक्ष गोस्वामी जिसकी चर्चित 10 शाखाएं हैं, शाखाओं में भी इसकी है 52 उपशाखाएं। गिरियों की 27 सोलापुरी 4 हैं वन और 4 भारती में लामा की मिल होती 52। और धर्म प्रचार हेतु संतों ने 52 कुटी बनाई। इन संतों ने कितनी कुटियाँ भैया? बड़ी प्रसिद्ध 52 कुटियाँ हैं। और उन 52 कुटियों के, उन मढ़ियों को, उन मढ़ी कहते हैं ना भाई, उनकी अलग अलग सबके नाम हैं और वो किनके? महात्माओं के नाम से है। जैसे कि आज मैं अपने आश्रम में यहाँ रह रहा हूँ, तो आगे जाकर के कहीं भाई ये कौन का आश्रम? बोली गुरु का आश्रम है, तो गुरु की मढ़ी है।
ऐसे ही जिन जिन नाम के लोग थे उनके नाम से मढ़ियाँ बन गई। तो धर्म प्रचार हेतु संतों ने 52 कुटी बनाई और कालांतर में यही कुटियाँ सभी मढ़ी कहलाई। कुटिया कह सकते हैं और इन्हें छोटे छोटे किले भी कह सकते हैं, धर्म रक्षा के लिए जहाँ से सक्रिय हुआ करते थे महात्मा लोग। तो गुरु का रखने मान, गुरु का नाम गोत्रवत माना। हाँ, ये बात है भाई। अब जो ग्रस्त, जो कभी सन्यासी, हमारे जो कुछ सन्यासी ग्रस्त हो गए थे, वो अभी अभी अपने वो उसको नहीं छोड़ रहे हैं। जो उनके जो मठमणि थे गुरुओं के, वो आज भी उनका क्यों, तो गुरु को सम्मान देने के लिए, गुरु की परंपरा में जो आदमी आ जाता है तो फिर गुरु की जो भी विशेषता है, जितने उनके क्रियाकलाप है, जो जो नियम है, वो सब अपनाते। तो गुरु मैंने इस बात को किस तरह कहा, गुरु का रखने मान, गुरु का नाम गोत्रवत माना और वैवाहिक संबंधों में है इन्हें खास सब जाना। फिर से सुनिए इस पंक्तियों को, ये अपने काम की है भाई, समाज के लिए। गुरु का रखने मान, गुरु का नाम गोत्रवत माना। गुरु का नाम यानी ये मढ़ी जो है ना, ये गुरु का नाम है। जहाँ से जिस कुटी के जो संत थे, जो उनके शिष्य के शिष्य हुए, वो उसका नाम लेते हैं। तो गुरु का रखने मान, गुरु का नाम गोत्रवत माना और वैवाहिक संबंधों में है इन्हें खास सब जाना। सारे लोग विशेष रूप से आज भी जो विवाह होते हैं वहाँ गोत्र नहीं पूछते भाई। वैसे तो गोत्र जानकारी होना चाहिए, क्योंकि गोत्र भूल ही गए जब हम गुरु के पीछे हो गए, माता पिता को भूल गए। कहते ना भाई, गुरु की सेवा में जाओगे तो आपको माता पिता को भूलना पड़ेगा। तो हमारे माता पिता का जो गोत्र था हम भूल गए और गुरु का गोत्र हमको याद रहा। तो गुरु को गोत्र, अब हम बाल बच्चे वाले हो गए तब भी वो गोत्र चल रहा है गुरु का। कौन से गुरु का? जो गुरु हमारे विरक्त थे, वो बाल बच्चे वाले नहीं थे। पर चूंकि हम उनकी संतान हैं तो इसलिए उनको पिता मान करके, गुरु मान करके उनके गोत्र को ही हम विवाह में कहते हैं भैया हम रुद्र, हमारा गोत्र रुद्र है। कोई कहता है हमारा गोत्र कुसुम है। ऐसे अलग अलग कुसुम नाथी, रुद्र नाथी अलग अलग हो गए। तो किंतु समय की मांग, पर वर्तमान में मेरा मत क्या है वो सुनिए आप। मेरा ही नहीं, मेरे जैसे अनेक हमारे देश के जितने भी समाज के प्रति जो समर्पण भाव रखते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सबका मत है। क्या है कि किंतु समय की मांग, गोत्र को मिले प्रमुख स्थान। हमें फिर से ध्यान देना है, मढ़ी के साथ साथ हमें गोत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अभी ये गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें गोत्र भी दिए गए हैं। तो किंतु समय की मांग, गोत्र को मिले प्रमुख स्थान और चूंकि गोस्वामी ब्राह्मण है ऋषियों की संतान। चूंकि गोस्वामी, अरे भाई हमारे संत जो गुरु ही मान लो आप, तो भी वे भी बड़े ऋषि थे ना। उनके गुरु साहब भगवान नारायण से चली है भाई। ओम नमो नारायण क्यों बोलते? कई लोग कहते हैं अरे यार अपन तो शिव के भक्त हैं, ओम नमो नारायण क्यों बोलते हैं? अरे ये नारायण गुरु भी हैं, ये गुरु का स्मरण कर रहे हैं। वहाँ पर हम भगवान विष्णु को जो है गुरु के नाम में रूप में पूज रहे हैं, क्योंकि गुरु परंपरा में सबसे पहले गुरु भगवान विष्णु ही शिष्य हुए भगवान शिव के। ये शिव पुराण कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु ने प्रथम कान फुकवाए हैं शंकर जी से। तो पहले गुरु कौन से हमारे? शिव जी के शिष्य कौन हुए? नारायण। और नारायण से परंपरा चली। तो वो परंपरा चलते चलते शंकराचार्य तक आई और शंकराचार्य से चलते चलते हम भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी में रूप में निभा रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे हम तो भैया शंकराचार्य के अनुयायी हैं, भले ही शंकराचार्य ना माने, भले चाहे शंकराचार्य मना कर दें, हम तो बस कमल की तरह पीछे पड़े हुए हैं। भले ही जल मना कर दे, पर हम तो कमल में ही पैदा हुए, जल में ही पैदा हुए। भले जल मना कर दे, तो भले हम अलग रहे उससे, तो कमल यदि जल से अलग भी हो जाए तो मूल तो उसका जल है ना। मूल जल क्या है? कमल की मूल जड़ उसकी जल है। इसी प्रकार से सन्यासी भले ही कहने लगे अब्बा मैं तारू को भूल गया हो, भले ही, पर उसको जहाँ से पैदा हुआ, मैथुनी षष्ठी से पैदा हुआ, तब तो वो ब्राह्मण ही था ना भाई। ये तो बाद में ओढ़ा। सन्यास क्या है? सन्यास तो बनता है, सन्यासी पैदा होता है। लोग कहते जरूर ब्राह्मण में से आजकल बनने लगे हैं, पर ब्राह्मण भी कहते लोग, ब्राह्मण तो पैदा ही होता है। तो अब भैया एक तो जन्म संस्कार और एक बना हुआ संस्कार हमारे द्वारा ओढ़ा हुआ, हमारे गुरु द्वारा हमको बताया हुआ। तो मूल रूप से हमारी जड़ क्या है? ब्राह्मण है। तो इसलिए हमारे गोत्र जितने ऋषियों के गोत्र, ब्राह्मणों के जितने गोत्र, सब गोत्र हैं हमारे। देख लो आप,
भरद्वाज है, गौतम है, वशिष्ठ है, सब गोत्र है हमारे। और अब ये इसकी जानकारी जरा धीरे धीरे पड़ रही है, मालूम पड़ रही है, क्योंकि हम जब पढ़े थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, भगवान की कृपा से अक्षर ज्ञान हो गया थोड़ा सा, तो इधर ध्यान गया, टटोले हम अपने इतिहास को, हमारे पुरातन को। सियाने ने जो क्या गया वो भी सही है, उनके गुरु ने जो बता दिया, उनको उनके बाप दादों ने जो बता दिया वो तो सही है ही, पर साथ साथ में उन बाप दादों ने इस चीज़ की जिसकी खोज नहीं की, वो खोज हम कर रहे हैं। देखिए अब आप प्रमाण आपके सामने हम पता समय समय पर देते रहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य के जो 4 शिष्य थे, उनमें एक शिष्य का प्रमाण तो मिल गया है। वैसे तो सब ब्राह्मण थे ही, पर ये कौन से ब्राह्मण थे, त्रोटकाचार्य कौन से ब्राह्मण थे, पता लगाइए आप। देखिए उनका आनंदगिरी नाम था। और मेरे पास एक किताब भी आई है अभी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आनंदगिरी नाम का एक ब्राह्मण युवक आकर, ब्राह्मणी तो शिष्य बनेगा, कोई दूसरा आनंदगिरी दूसरे समाज का होगा। तो ऐसे ऋषि वंशज गोस्वामी जो है, गोस्वामी ब्राह्मणों के शंकराचार्य के अनुयायी हुए, और हमने शंकराचार्य के द्वारा बताया हुआ रास्ता अपनाया, तो वो रास्ता भी सही है। वो तो उस रास्ते चलने में यदि सही चलोगे तो ब्राह्मण भी झुकेंगे, आपके अन्य ब्राह्मण भी आपको प्रणाम करेंगे कि भैया ये तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि ये तो ब्राह्मण भी है, साथ साथ में सन्यासी का पुत्र भी है। तो इस प्रकार से हम समय समय पर आपको जगाने का काम करेंगे। अब जागो नहीं जागो ये तो समय बताएगा, कितना आप सत्य की ओर आते हैं, कितना असत्य है, कितना झूठ, कितना सत्य है। और ये आने वाली पीढ़ी और जो पढ़े समझदार है वो अपने आप अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ओम नमो नारायण। आपके कुछ और विचार हों तो आप बताइए, यदि हम कहीं गलत हों तो हम बताइएगा। हम थोड़ा सा हो सकता है हम जो आपको जानकारी दे रहे हों, पर हम जो भैया खोज के लाते हैं जानकारी, जो हमने पढ़ी है वो बताते। यदि जो वो बात किताबों में लिखी है यदि वो गलत है तो फिर हम गलत। चलिए आज इतना ही। अब तो हमने एक नया चैनल बना लिया है, उस चैनल पे उसका नाम रख दिया है इसी चैनल का। इसमें एक श्रृंखला चालू की हमने, उस श्रृंखला का नाम है गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन। क्योंकि अभी जो किताब प्राप्त हुई है, छपी है किताब गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन, उसमें यही सब कुछ हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो इसका मूल्य जो है केवल 50 रुपये रखा है। 50 रुपये आजकल डाक खर्च इतना हो गया है, यहाँ से हमें जाने में भी 50 रुपये खर्च होते हैं, पोस्ट ऑफिस यदि जाते हैं तो कहने का आता है कि 100 रुपया यदि आप भेज देते हैं तो आपको ये पुस्तक उपलब्ध हम करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर और भी बहुत सी जानकारी हमारे पास में है। और ये जानकारी कहाँ से आई भाई, ये हमको भैया 50 साल से हम गोस्वामी विभूति, गोस्वामी पत्रिका, गोस्वामी भास्कर, गोस्वामी गुरुवाणी, ये बहुत सी पत्रिकाएं निकालते रहे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, आप ही लोगों में जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनका हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनका सहयोग मिला है, वो सब बताते रहते हैं। वो बात हमको ज़रा अच्छी लगती है, जो बात अच्छी लगती है वो अच्छे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो इसलिए हम आपके सामने आ जाते हैं अपनी बात कहने के लिए। और बाकी हमारी जो परंपरा है वो परंपरा तो जगत पूज्य है ही, उससे हम इनकार नहीं करते। आज भी मठों में गृहस्थ गोस्वामी है तो आज भी इनका वही सम्मान है जो सन्यासियों का, व्रत सन्यासियों का हुआ करता था। किंतु भैया अन्य जो अन्य जिनका दूर का संबंध भी नहीं है मठों से, मंदिरों से, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो कहीं दूसरे धंधों में लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, और वे गोस्वामी अभी तो कहते ज़रूर है क्योंकि उनको बताया गया भैया मेहनतों द्वारा, तो वो तो वही बात बताते, पर उनका सम्मान अन्य ब्राह्मण, क्योंकि अन्य ब्राह्मण देखते हैं कि अरे अभी ये भैया अब तो क्या हो गया है, कि अब देखो फलाना, अब भी पता चला है कि एक इधर का कोई लोधी था आसपास के रहने वाला, और वो गया और जाकर के सन्यासी हो गया। सन्यासी होने के बाद में उसके सब उसने बाल बच्चे पैदा कर दिए, ग्रस्त हो गया वो। तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो लोधी था, ये तो ये ऐसे तो बड़ा शंकर है, ये तो ये लोधी था, और सब बाबा हो गया, और बाबा के बाद में इनका जो बच्चा हुआ तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है। तो इसलिए भी सम्मान अपना कम हुआ है। पर अपना मूल से देखिए, नर्मदा जी निकलती है तो अमरकंटक से, बीच में बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती हैं यहाँ तवा जैसी हैं, तो किंतु उसके बाद में वो नर्मदा नाम रहता है उसका। इसी प्रकार से हमारा मूल उत्स जो है वो ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण सन्यासी हुए, सन्यासी के पुत्र हुए, फिर बाल बच्चे वाले हो गए, 16 संस्कार अपना रहे हैं, 16 संस्कार अपनाइए तो आपको ब्राह्मण तो अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।